एक समय की बात है, यमुना नदी के किनारे बसता था गोकुल नाम का छोटा सा गांव। यहाँ के लोग खुशी खुशी रहते थे। सुबह सुबह ग्वाली ने दूध दूती, बच्चे हंसते खेलते और हर तरफ भगवान का नाम गुंजाते रहो। और नंद बाबा के घर का मक्खन तो यशोदा माँ ने ऊपर रखा है, पहुँचोगे कैसे? जो मेरे लिए है वो मेरा है, आओ मिलकर चोरी करें। तो फिर अगर सीधे ना मिले तो चोरी करके खाएंगे। चोरी करेंगे तो मैया मारेगी। पहुँचोगे कैसे? जो मेरे लिए है वो मेरा है, आओ मिलकर चोरी करें। हमसे शर्त लगावेगी? यशोदा माँ चिल्लाती है, अरे नटखट कन्हैया, फिर मक्खन चोरी कर रहे हो? कृष्ण तुरंत नीचे कूदते हैं और भागने लगते हैं। यशोदा माँ उनके पीछे दौड़ती हैं। पूरे गोकुल में हंसी का माहौल छा जाता है। कृष्ण भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यशोदा माँ उन्हें ढूंढती हुई आती हैं। जब वो पास आती है, कृष्ण अचानक बाहर निकलते हैं और माँ को गले लगा लेते हैं। यशोदा माँ पिघल जाती है और कहती है, तुम्हारी ये शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी क्या? माँ, मक्खन तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं है। सुबह से गाय चराने जाता हूँ, धूप में भटकता हूँ, शाम को थक कर लौटता हूँ, और तू मुझ पर शक करती है। मैया, मैं इतना छोटा सा इतनी ऊंची मटकी तक कैसे पहुँचूं? ये सब ग्वाल बाल माखन खाकर मेरे मुंह पर लगा देते हैं। कृष्ण भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। बेटा, तू इतना नटखट क्यों है? मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तू मुझे परेशान करता रहता कृष्ण है। माँ की आवाज सुनते ही बाहर निकल आते हैं। वो यशोदा माँ के पास माँ, दौड़ कर माफ आते कर हैं। दो, मुझे पता नहीं था कि आपको इतना दुख होगा। यशोदा माँ उन्हें गोद में उठा लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हुए कहती हैं, तू मेरा प्राण है कन्हैया, बस इतना प्यारा न बन कि सारी गोकुल की लड़कियां तुझे देखकर पिघल कृष्ण माँ का माथा चूमते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। रात हो चुकी थी। यशोदा माँ कृष्ण को गोद में लेकर घर लौट रही थी। कृष्ण माँ के कंधे पर सिर रखे हुए थे। यशोदा माँ धीरे से गुनगुनाती हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण आंखें बंद करके माँ की आवाज में खो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और प्यारी मुस्कान होती है। यमुना नदी में चांदनी चमक रही थी। दूर कहीं मुरली की हल्की धुन सुनाई दे रही थी। यशोदा माँ धीरे से कृष्ण से कहती हैं, सो जाओ मेरे लाल, कल फिर बहुत शरारतें करनी है कृष्ण तुम्हें। आंखें बंद करके बस इतना कहते हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। घर पहुंचकर यशोदा माँ कृष्ण को पालने में सुलाती हैं। कृष्ण की आंखें अभी भी पूरी तरह नहीं बंद हो रही थीं। माँ उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, जब तुम छोटे थे रोते ही रहते थे, अब बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी मेरी गोद में आकर चुप हो जाते कृष्ण हो। पलटकर माँ की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी गोद में ही मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है माँ। यशोदा माँ मुस्कुराती हैं, कृष्ण के माथे को चूमती हैं और धीरे से लोरी गाने लगती हैं। पूरा घर उस लोरी की मीठी धुन से भर जाता है। बाहर चांद पूरा निकल आया था और यमुना की सतह पर उसकी चांदनी बिखर रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गोकुल पर पड़ती है। यशोदा माँ दूध दुहने के लिए गई हुई थी। कृष्ण उठकर देखते हैं कि माँ घर पर नहीं है। उनके चेहरे पर फिर वही शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत अपने दोस्तों को मुस्कान आ बुलाने जाती के है। लिए भागते हैं। सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। कृष्ण ऊंचे स्वर में कहते हैं, आज का मिशन बहुत बड़ा है दोस्तों। आज हम पूरे गांव के घरों से मक्खन इकट्ठा करेंगे। सभी बच्चे हर्ष से चिल्लाते हैं, हाँ। फिर शुरू होता है उनका सबसे बड़ा मक्खन चोरी का अभियान। बच्चे घर घर घुसते हैं, मटके उठाते हैं और हंसते खेलते भागते हैं। पूरे गोकुल में फिर हाहाकार मच जाता है। बच्चे पूरे गांव में फैल गए थे। कोई भाभी, घर की आज घर छत में पर बड़ी चढ़कर सुगंध आ मक्खन रही है। फेंक रहा था। कोई नीचे खड़ा अगर करके ढूंढ लिया पकड़ तो रहा था। सारा देते ही। कृष्ण एक बड़े से मटके को दोनों हाथों से पकड़े हुए भाग रहे थे। पीछे पीछे दो ग्वालिनें डंडा लेकर दौड़ रही थीं। अरे रुक कन्हैया, आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। बलराम एक घर के अंदर घुसकर मक्खन खा रहा था और मुंह पर सारा मक्खन लगा हुआ था। सुदामा चुपके से दूसरे मटके में हाथ डालकर मक्खन निकाल रहा था। एक बच्चा तो इतना मस्त हो गया कि मक्खन का मटका सिर पर रखकर नाचने लगा। पूरा गोकुल हंसी से गूंज रहा था। तभी दूर से यशोदा माँ की आवाज गूंजती कन्हैया, है। आज तो बस हो गई तुम्हारी शरारत।
कृष्ण मुड़कर देखते हैं तो यशोदा माँ तेज कदमों से आ रही थी। उनके हाथ में डंडा था। सारे बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगे। कृष्ण भी मटका लिए हुए भागे, लेकिन पैर में मक्खन गिर गया और वो फिसलकर गिर पड़े। यशोदा माँ उनके पास पहुँच गईं। कृष्ण घबराकर दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, रुको, ओह संभल के। माँ माफ कर दो, आज बस आखिरी बार, बस करो ये शरारतें। यशोदा माँ उन्हें उठाकर खड़े कर देती है। उनकी आंखों में गुस्सा और प्यार दोनों थे। उन्होंने कृष्ण का कान पकड़ लिया और बोली, चलो घर, आज तुम्हें सबक सिख। यशोदा माँ कान पकड़कर कृष्ण को घर ले जा रही थी। अचानक कृष्ण रुक गए। उनका चेहरा लाल हो गया। वे जोर से रोने लगे। माँ तुम मुझे मारोगी? मैं तो बस खेल रहा था। मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। सच में माँ? हाँ बेटा, सच में। यशोदा माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कृष्ण को गोद में उठा लिया। अरे मेरे लाल, रो मत, माँ तो बस डराने के लिए कह रही थी। मैं तुझे कभी मार नहीं सकती, तू तो मेरा प्राण है। यशोदा माँ उन्हें गोद में लिए बैठ गईं। कृष्ण अभी भी सिसक रहे थे। तभी कृष्ण की आंखें बदल गईं। उन्होंने माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ तुम मुझे इतना प्यार करती हो, पर क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कृष्ण ने अपना मुंह खोला। यशोदा माँ देखती रह गई। उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूरज, चांद, तारे, सारी नदियाँ, पहाड़, देवता, सब कुछ। यशोदा माँ के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कृष्ण को और भी कसकर सीने से लगा लिया और बोली, मेरे लाल, तू मेरे भक्तों के लिए कितना कुछ करता है। तू सबका रक्षक है, पर मेरे लिए तो बस मेरा छोटा सा कन्हैया है। कृष्ण फिर से सामान्य बालक बन गए और मुस्कुराते हुए माँ की गोद में छुप गए। कुछ दिन बाद कृष्ण यमुना किनारे गोपियों के साथ खेल रहे थे। सब हंस कर रास रच रहे थे। कृष्ण की मुरली की धुन पर गोपियां थिरक रही थीं। कृष्ण हर गोपी के साथ एक एक कर नाच रहे थे। हर एक को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। इतना प्यार और इतनी ममता थी उनकी नजर में। शाम को जब कृष्ण घर लौटे तो यशोदा माँ के पास जाकर बोले, माँ, मैं उन गोपियों से बहुत प्यार करता हूँ। उन सबसे मेरी शादी करवा दो ना। अरे मेरे लाल। उन्होंने कृष्ण के गाल खींचते हुए कहा, अरे पगले, अभी तो तू खुद ही छोटा बच्चा है। गोपियों से शादी करेगा तो मैं किसके साथ खेलूंगी? कृष्ण माँ की गोद में सिर रखकर बोले, फिर भी माँ, उनसे बहुत प्यार है मुझे। रात को यशोदा माँ कृष्ण को पालने में सुलाने जा रही थी। कृष्ण ने उनकी उंगली पकड़ ली और बोले, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम अकेली कैसे रहोगी? यशोदा माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया और बोली, तू तो मेरा प्राण है कन्हैया। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी गोद सबसे प्यारी है। समय के साथ कृष्ण बड़े होते गए, लेकिन यशोदा माँ के लिए वो हमेशा वही छोटे से नटखट कन्हैया ही रहे। जब भी वो मुस्कुराते, मेरा कन्हैया सिर्फ गोकुल का नहीं, सारी दुनिया का चिराग है। मेरे दोस्तों, अपने कान्हा के लिए वीडियो को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब करें। कब ऐसे मक्खन चुरा रहे हो? हाँ, ये तो प्रेम है जिसे मैं दोबारा आपके पास मस्ती करने आऊं।